अगर कोई तुम्हें प्रायोरिटी नहीं दे रहा, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तुम्हें एक सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, तो उस इंसान को वहीं पर छोड़ दो। नो मैटर। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। अभी मैं एक बंदे से बात कर रहा था, उसने मुझे पता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बोली। मुझे तब लगा कि साले कितने चोमू इंसान भी होते हैं। उसने मुझे क्या बोला पता है? मुझे पता है कि मैं उसका ऑप्शन हूं, लेकिन है ना, मैं उसका बेस्ट ऑप्शन हूं। व्हाट द फक यार मैन, क्या तुम किसी के ऑप्शन बन के रहना भी क्यों चाहते हो? भले तुम उसके बेस्ट ऑप्शन हो, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि वो दूसरे 10 लड़कों से बात कर रही है, तो क्यों उसके साथ बात कर रहे हो तुम? नहीं चाहिए तुम्हें ऐसी बंदी जो तुम्हें एक ऑप्शन बना के रख रही है एंड फिर देख रही है 10 बंदों में से कि सबसे अच्छा बंदा कौन सा है एंड मैं सबसे अच्छे बंदे को ही चूज करूंगी। नो डाउट हाइपरगेमी है जीवन में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो तुम्हें ऐसे कुत्ते की तरह ट्रीट करे एंड तुम कुत्ते बनने के लिए तैयार हो। बस तुम वफादार कुत्ते होने चाहिए सबसे ज्यादा, तभी जाके वो तुम्हें सिलेक्ट करेगी। प्लीज मेरे भाई, अगर तुम्हें लग रहा है रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कि वो बंदी तुम्हें प्रायोरिटी पे नहीं रख रही, तो तुम उस रिलेशनशिप में कभी भी नहीं रह सकते। ये चीज याद रखना एंड यही सारी चीजों को इंप्लीमेंट करके जीवन में आगे बढ़ना। ठीक है, कभी भी तुम ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकते जो तुम्हें एक प्रायोरिटी नहीं समझ रही है फिर भी तुम उसके साथ रह रहे हो। कभी भी नहीं होना चाहिए ये। वो इंसान तुम्हारे लिए कितना मैटर करता हो, तुम्हारा कितना खास हो, तुम्हारा बहुत क्लोज बन हो, उस इंसान को वहीं पर छोड़ दो। ऐसे प्लीज छोड़ दो मेरे भाई, प्लीज छोड़ दो। मुझे पता है मुश्किल है, स्टार्टिंग में हमेशा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी टू लूज दैट वन पर्सन हु रियली केयर्स अबाउट यू। मुझे पता है, पर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मुझे पता है कि उसने बहुत ज्यादा तुम्हारी बातें सुनी है, तुमने उसकी बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन फिर भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि है ना, यहीं से टॉक्सिसिटी की शुरुआत होती है। यहां से ही वो तुम्हारे लिए हानिकारक बनता जा रहा है एंड तुम्हारा कटने वाला है, बस और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, आज नहीं तो कल कट जाएगा, तो बेटर है पहले से ही, वहां से कट रहा है ना, तो पहले से ही तुम ही काट दो, ताकि जीवन में दुख दर्द पीड़ा कम हो। ठीक है, होने तो वाली है, बस कम होगी। तो बेटर है ना कि तुम तोड़ो उस रिलेशनशिप को, वो तोड़े उससे अच्छा तुम ही तोड़ दो रिलेशनशिप को। प्लीज भाई तोड़ देना, क्योंकि झंड हो जाती है जिंदगी। लोगों की देखा है मैंने जिंदगी झंड होते हुए, मैं नहीं देखना चाहता तुम्हारी भी झंड हो जाए। ठीक है, इंसान के पीछे अपने आंसू बहाना या उसके बारे में सोचना भी बेकार है। भी तुम दीवार में अपना सर मार लो, तुम रो लो, तुम जो मर्जी कर लो अपने साथ, पर ऐसे इंसान के साथ मत रहो। ऐसा इंसान तुम्हें अंदर से खाली कर देगा। ऐसा इंसान ना। वही देखो कितना सही बोल रही है बहन, अपना सर मार दो। ठीक है, दीवार पे जब लगेगी ना चोट, ठीक है, खून नहीं निकलेगा तुम्हारी, उससे पहले ही गांड फट जाएगी, तुम्हें उससे पहले ही दर्द होने लगेगा एंड फिर तुम बोलोगे अरे ठीक है भूल गया मैं उसको। रियली में होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों की गांड में इतना दम नहीं होता कि इतना ज्यादा जोर से सर मार लेंगे कि खून निकलने लगे। ठीक है, तो एक बार मार लेना, तुम्हें थोड़ा पता चलेगा कि दर्द कैसा होता है एंड मे बी फिर जाके तुम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहो। क्योंकि क्या होता है ना मेरे भाई, वो जो तुम्हें चोट लगेगी ना, जैसे तुम अपना सर दीवार पे मारोगे, वो चोट लगेगी ना, मे बी थोड़ी होगी, थोड़ी लगेगी, मे बी थोड़ा खून निकले, लेकिन एटलीस्ट वो पर्सन तुम्हारी लाइफ में रह रहा है ना आज, वो ज्यादा ही तुम्हें दर्द देगा अगर वो फ्यूचर में कुछ ऐसी बकचोदी होगी तो प्लीज उससे पहले आज सर मार लो, या तो फिर हाथ मार लो, ऐसे बुक्का मार लो, ठीक है, दीवार पे, एंड भूल जाओ उस लड़की को। कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए सही नहीं है एंड ये सारी चीजें है ना, एक्सेप्ट करना सीखो। अगर वो सही नहीं है तो नहीं है यार, ठीक है, मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा मैं, नहीं चाहिए मुझे वो लड़की। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आना चाहती तो नहीं चाहिए मुझे वो लड़की। ऐसी सारी सोच रख के आगे बढ़ना सीखो जीवन में, क्योंकि अगर नहीं बढ़ पाओगे ना तो जिंदगी कठिन होने वाली है, बस और कुछ ज्यादा तो क्या ही हो सकता है, और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो तुम्हें चाहिए अगर और ज्यादा मुश्किल तो करो, बाकी तो क्या ही बोल सकता हूँ। मेरी बहन का भी मत सुनो, ठीक है, इतना अच्छा बोल रही है बहन का तो सुन लो यार, मेरा मत सुनो, ठीक है, बहन का सुन लो। कभी खुद सही होता है और ना तुम्हें सही रहने देता है, तो अपने दिमाग की खिड़कियां खोलो और ऐसे इंसान से जितनी जल्दी हो सके अपना पीछा छुड़वा लो, क्योंकि भाई तुम भी डिजर्व करते हो कोई तुम्हें प्रायोरिटाइज करे। ऑप्शन बनना छोड़ दो, एक बार उनकी जिंदगी से हट जाओ और फिर उन्हें देखने दो। लॉस होगा तुम्हारे जैसे प्योर इंसान को खोने के बाद। अब देखो यहाँ से मैं बस एक बात पे एग्री नहीं करता कि उसे लॉस घंटा नहीं होने वाला, बिकॉज शी डजंट गिव अ डैम अबाउट यू एंड उसे बाद में भी लॉस, ऐसा मुझे नहीं लगता कि उसे रिग्रेट फील होगा, पर एटलीस्ट तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी एंड सवर जाएगी। तो प्लीज, अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई टॉक्सिक पर्सन है जो तुम्हें ऑप्शन बना के रख रहा है, तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा है, तुम्हारी कदर नहीं कर रहा, तो दिक्कत है मेरे भाई एंड तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल
तो प्लीज आज से ही आगे बढ़ना सीखो। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे अपनी फ्रेम को मेंटेन करके जिंदगी में आगे बढ़ा जाता है, कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है, कैसे बंदी के अराउंड काम रहा जाता है, कैसे हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट की जाती है, तो मेरा इस कोर्स को तुम चेकआउट कर सकते हो, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे तुम्हें मैन की तरह बनना है, कैसे तुम्हें मैस्कुलिन फ्रेम होल्ड करके रखनी होती है पूरी जिंदगी भर के लिए। ठीक है, सारी चीजें मैंने बताई हुई है, एक बार लोगे तो पूरी जिंदगी के लिए मिल जाएगा। वीडियो कोर्स है डिटेल्ड में। एंड अगर तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो कर सकते हो, कमेंट में पिन लिंक्ड होगी, या तो फिर harshjoshi.io पे जा सकते हो। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।